नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नया फार्मूला देखिए परसेंटेज पर। हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल में अगर बदलाव निकालना हो, चेंज इन एरिया अगर निकालना हो, तो ये फार्मूला रहेगा x + y + x / 100%। अगर इसकी वैल्यू प्लस में आती है तो एरिया में इंक्रीमेंट होगा, यदि माइनस में आती है तो एरिया में कमी डिक्रीमेंट होगा। यहाँ x और y को पॉजिटिव लेंगे यदि लेंथ और ब्रेड्थ लंबाई और चौड़ाई में इंक्रीमेंट हो, और नेगेटिव लेंगे यदि लंबाई और चौड़ाई में कमी हो। तो यह फार्मूला जो है हर उस जगह लगेगा जहाँ पर एक टर्म अन्य दो टर्म्स पर डिपेंड करती हो। जैसे यहाँ एरिया जो है आपका लेंथ और ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ है जहाँ एक टर्म अन्य टू टर्म्स पर डिपेंड करती हो, तो यहाँ पर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखिए आपका जो है, एक क्वेश्चन आता है, एक आयत की लंबाई रेक्टेंगल की लेंथ में 10% इंक्रीमेंट और ब्रेड्थ में 10% डिक्रीमेंट करने पर चेंज इन एरिया बताइए क्या होगा। तो हमने बताया यहाँ इंक्रीमेंट होता है, इसको प्लस कर लेंगे +10, ब्रेड्थ में डिक्रीमेंट होता है -10, माइनस प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होगी, xy/100 ये कैंसिल हो जाता है, 10 से 10 कैंसिल, -1 बचता है। तो -1 में 1% की कमी होगी। ठीक है, यहाँ इसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यदि सेम परसेंट इंक्रीमेंट और सेम परसेंट डिक्रीमेंट हो तो यहाँ x y की जगह भी x आ जाएगा, आपका x कैंसिल होता है, ये x² 100% आता है। अगर किसी टर्म में सेम परसेंट इंक्रीमेंट कर दें और सेम परसेंट डिक्रीमेंट कर दें और पूछ लें कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमेशा डिक्रीमेंट होगा और कितना होगा, x² 100% होगा। ये पूछ लेते हैं काफ़ी बार कि एक नंबर है उसमें 20% इंक्रीमेंट किया, 20% डिक्रीमेंट किया, बताइए नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसा ही होगा ना, उसमें हमेशा डिक्रीमेंट होगा, x² 100% होगा। ये मीनिंग से भी कराएंगे आपको। नेक्स्ट है, इसको मान लीजिए मुझे फार्मूला नहीं आता, मुझे मीनिंग पता है परसेंटेज का, हम तब कैसे करेंगे इसको। तो माना लेंथ जो है वो 10 है, ब्रेड्थ भी मैंने 10 मान लिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या हो गया 100। ये इस तरह से मानना, आप 1 भी मान सकते हैं, ताकि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाए और जिसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना आसान हो। तो 10 इसलिए मैंने लेट किया है, ताकि क्योंकि 10% 1 होता है, 10 का 20% 2 होता है, 30% 3 होता है, बस ये पता हो आपको। तो एरिया क्या है इसका 100 आ गया। अब 100% भी क्या होता है 100 में जो वो डायरेक्ट परसेंट ही आ जाएगा। अब कहते हैं लेंथ में 10% का इंक्रीमेंट, 10 का 10% 1 होगा, तो इसको 1 बढ़ाया, कितना आ गया 11। इसमें 10% का डिक्रीमेंट, 1 की कमी कितना आ गया 9, 11 में 99, एरिया कितना आ गया 99। पहले कितना था 100, कितनी कमी आई 1 की, तो 1% की कमी होगी। आप बाई मीनिंग भी कर सकते हो आप। अभी कल एक क्वेश्चन कराया था आपको कि चाय के मूल्य में अगर 10% की कमी कर दें तो एक गृहिणी को इसकी कंजप्शन खपत में कितने % की वृद्धि करनी होगी कि घर के खर्च पर कोई कमी ना हो। तो खर्च हमें पता क्या होता है, प्राइस इनटू खपत जो भी है कंजप्शन। तो यहाँ ये इन दोनों पे डिपेंड करता है, आपको बताया था। बाकी पहले ये इस फार्मूले से कराया आपको, खपत में वृद्धि करनी है, ठीक है, तो R/100 - R गुना 100% आएगा। ठीक है, इसको दूसरा इससे भी कर सकते हैं आपको आपकी जो ये है आपकी वृद्धि है, आपकी खपत में ये कमी है, x - y - xy/100। ये खर्च कितना है, कोई खर्च इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब 0 है। इसको 0 करके सोल्व कर दिया इक्वेशन को, x की वैल्यू सेम आ जाती है। उसके बाद है आपका ये फार्मूला सभी उन फिगर्स के लिए लगता है जो 2 डिमेंशनल हो, जैसे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, अन्य कोई भी। अब अंकों पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। अंकों पर आधारित क्वेश्चन देखिए किस तरह से आता है। यहाँ एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। वही छात्र अगर 32% मार्क्स ले तो जितने उसको पास होने के लिए चाहिए उससे 42 अंक जो है वो अधिक आते हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, या ये पूछ सकता है परीक्षा कुल अंक कितने थे, ये पूछ सकता है पास अंक कितने होंगे। तो मैं एक
फिगर की सहायता से समझाता हूँ। मैंने ये मान लिए टोटल परीक्षा के मार्क्स हैं और ये पास अंक है इसमें जो भी हैं, तो उसने कितने लिए 20%, इनसे कितने का मैं ये 30, दोबारा उसने लिए 32%, ये पास अंकों से कितने हैं 42 ज़्यादा, तो 32 का और 20 का डिफरेंस कितना 12%, और यहाँ कितना है 72, तो इट मीन्स 12% किसके बराबर है 72 के, 1% बाई 12 और 100% इंटू 100, तो इट मीन्स परीक्षा जो होती है आपकी कुल 600 मार्क्स की थी। ठीक है, तो इसका 20% निकाले 120, 30 अंकों से वैल्यू आता है, पास अंक 150 और 5% 150, 600 में से गुणा 100, 25% में पास होता है। थैंक यू।